84 के दंगों में सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, हम रुक गए क्या? कितना बड़ा आतंक हुआ था, रुक गए क्या? कोरोना काल हो गया। और मैं भी प्रयास करता हूं इस देश को धर्म से ऊपर उठ के देखो। मुझे तो आराम मिली नहीं, अब कुछ आराम मिली, चैन मिली, धर्म पत्नी मिली, आराम से हमारे पास धर्म पत्नी मिली। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर था वो सब साला खत्म हो गया। तो जो हम जनसंख्या में दूसरे नंबर पे थे ना, हम जनसंख्या में नंबर 1 पे हो गए। और हमने इतने छुट्टियों में, इतने लॉकडाउन में बच्चे पैदा कर डाले ना, नंबर 1। अरे यही काम कर डाला। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अवतार। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। आज हमारे देश के सबसे सौभाग्य की बात है कि चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा पे जाके सही तरीके से लैंड कर गया है। और कितनी खुशी के बाद है, ISRO ने, पूरी टीम ने जो मेहनत किया है, सबसे उनके लिए धन्यवाद है उनका कि रात दिन एक करके उन लोगों ने मेहनत किया और चांद पे आखिरकांत में जाके पहुंचा ही दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ों में जितनी भी जो चीज़ हुई है, ये हमारे देश के APJ अब्दुल कलाम ने अपने पिलर डाल के गया था। 1, 2, 3 में जाके आखिर अंत में चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान पहुंच ही गया। इसके पीछे वही वजह है। तो मैं देश के सभी मुसलमानों को यही बोलूँगा कि आप APJ अब्दुल कलाम बनो, मुसलमान नहीं। APJ अब्दुल कलाम जो कर गए हैं इस देश के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके गया है। कल की जो रिपोर्ट है, ISRO ने 62 मिलियन 1 घंटा में लोग लाइव देख रहे थे। भारत ये नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें 1 घंटा में 62 मिलियन लोग देख सकते हैं। लेकिन ISRO की टीम को देखा जा रहा था, चंद्रयान को देखा जा रहा था, क्या सही तरीके से लैंड करेगा। तो इसी के बीच उधर APJ अब्दुल कलाम ने अपना नाम बना के गए वैज्ञानिकों के लिए, और इधर हमारे डॉक्टर AP सिंह वकील में अपना नाम बना रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे तेज रफ्तार में। बहुत बहुत कैसे हैं सर आप? अच्छा हूँ, बढ़िया। चंद्रयान हमारा सही तरीके से सफल हुआ है, इस पे क्या विचार है सर आपका? अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों, ISRO के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक, हमारी भारत सरकार, अंतरिक्ष मंत्रालय और भारत सरकार के जो नासा और ISRO ने मिलकर काम किया, उसकी तो तारीफ जितनी की जाए वो कम है। दुनिया में हमारा दबदबा तो था पहले से, लेकिन अब हमारा दबदबा और बढ़ गया। हमारे बच्चे और हम लोग बचपन में बड़े हुए चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा हमारे पास के हैं। पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, हमें कहते हुए हिचक नहीं रो रही, उनके झंडे पर चांद है, लेकिन हमारा झंडा हमारे चांद पर है। वो झंडे पर चांद लगाते हैं, हम उसे भी सलाम करते हैं। मुझसे ये नहीं कि हमें कोई बुरा लगता है, अपने अपने राष्ट्र का सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारा कितना महानता है, हमारे देश की महानता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और अशोक चक्र के चिन्ह, जो अशोक चक्र हैं, उसके चिन्ह चांद पर अमिट बन गए, अमर बन गए, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और हमारे राष्ट्र का झंडा चांद पर है, यानी कि चांद भारत का है और भारत के लोगों का है। ये विश्वास जो 140 करोड़ लोगों ने बनाया, माननीय मोदी जी पर विश्वास किया, हमारे देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया, और वास्तव में आज आपने जो याद किया, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और गरिमामयी पत्रकारिता के साथ सभी धर्मों की बात करते हैं। आज डॉक्टर APJ कलाम, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम शहीद अशफाक उल्लाह खां को नहीं भुला सकते, लेकिन आज जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर डॉक्टर APJ कलाम साहब को याद करते हैं। कुछ नाम मेरा भी मिलता है शार्ट में उनका, मैं भी धन्य हो गया, बहुत बहुत धन्य हो गया। और मैं भी प्रयास करता हूँ इस देश को धर्म से ऊपर उठ के देखो। जो लोग स्टिग्मा लगा देते हैं धर्म का, जाति का, क्षेत्र का, भाषा का, संप्रदाय का, नहीं, इससे ऊपर उठ के आप देखिए, भारत बहुत बड़ा है, भारत के लिए बहुत विस्तार है, आसमान से भी अधिक भारत के लिए अवसर देता है। आसमान में जितनी जगह नहीं, उससे ज्यादा भारत की धरती, भारत की सरकार अवसर देती है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसके लिए संघर्षरत रहे हैं, लगातार विश्वासरत रहते हैं, 24 घंटे और कार्य करते हैं और दुनिया में जाकर कार्य करते हैं। ये गर्व की बात थी जब भारत का चंद्रयान 3 ने लैंड किया चंद्रमा पर, तो अमेरिका, रूस, जो दोनों देश बड़े देश हैं हमसे, अर्थव्यवस्था में बड़े हैं, राजनीतिक ताकत में बड़े हैं, सैन्य ताकत में बड़े हैं,
हम तो सिर्फ जनसंख्या में बड़े हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, पारसी मिलके दुआएं करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार इबादत करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर से जब एक ही आवाज आती है कि चंद्रयान 3 की सफलता निश्चित हो, जब गदरवल दरगाह जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर की है वहां से आवाज आती है, जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से आवाज आती है, जब पटना के गुरुद्वारा साहिब से आवाज आती है, जब अजमेर की दरगाह से आवाज आती है, जब वैष्णो देवी माता से मंदिर से आवाज आती है, जब चारों धाम से आवाज आती है, और महाकाल के उज्जैन में जब हवन होता है चंद्रयान 3 के लिए, जब झंडेवालान मंदिर में कीर्तन होता है चंद्रयान के लिए, और जब हमारे देश में आई हुई पाकिस्तान की दुश्मन देश की बेटी जब भारत में आती है, जब राष्ट्रीय ध्वज लेकर व्रत करती है सुबह से शाम तक के लिए कि जब तक चंद्रयान की सफलता नहीं होगी तब तक वो व्रत नहीं तोड़ेगी, अन्न नहीं ग्रहण करेगी, जल नहीं ग्रहण करेगी, और उन सब की दुआओं का परिणाम होता है कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरता है, हमारा परचम लहराता है, हमारा विज्ञान विकसित होता है, हमारे देश के लिए तरक्की के साधन होते हैं, हमारे युवाओं को रोजगार बढ़ेंगे। ये बड़ी समस्या हमारे देश की, युवाओं की बेरोजगारी। सरकारें जूझ रही हैं, लेकिन सरकारों को अब और अवसर मिलेंगे, और काम मिलेगा, और टेक्नोलॉजी मिलेगी, और वैज्ञानिक पद्धति से हमें आविष्कार करने के अवसर मिलेंगे जो कि अच्छे हैं, होना चाहिए। अच्छा, ये श्रेय आप किनको देंगे, मोदी जी को या देश के वैज्ञानिक को या सीमा को? सबको। मोदी जी भी देश के हैं, सीमा भी देश की है, वैज्ञानिक भी देश के हैं। सीमा ने तो अपना व्रत रखी सर, भूखे प्यासे रही। बहुत लोगों ने भी, और ने भी व्रत रखा है, पूजा रखी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी ज्यादा लगी, वो दुश्मन देश की थी, वो उस देश से आई है जहां बद्दुआएं लोग कर रहे थे, जहां लोग ये सोच रहे थे सफल ना हो, हमारे देश का नुकसान करते हैं, हमें पीड़ा पहुंचाते हैं, 26/11 करते हैं, पुलवामा करते हैं, संसद भवन पे हमला करते हैं, हमारे देश के सैनिकों को शहीद करके भेजते हैं, वो बात करते हैं। लेकिन वहां के एक व्यक्ति ने अगर जो आवाज लगाई तो दिल से आवाज लगाई, और उसकी दिल की लगाई हुई आवाज सफल हुई। हमें उस पर गर्व है, देश को उस पर गर्व है, देश को वैज्ञानिकों पर गर्व है, देश को भारत सरकार पर गर्व है, देश को मोदी जी के इरादे पर गर्व है, देश को, हमारे देश के सब देशवासियों को आपस में गर्व है। हम सब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए बात करते हैं, भारत माता की जय की बात करते हैं। एक धड़कनें रुकी हुई थी, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी, ऐसा लग रहा था पूरे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती, जैसे किसी देश के बेरोजगार को नौकरी लगने वाली हो, जैसे किसी पिता की पत्नी की डिलीवरी होने वाली हो, जैसे किसी भाई और भाई के मुकदमे का फैसला आने वाला हो, जैसे किसी की सुप्रीम कोर्ट से बेल होने वाली हो, ऑर्डर पेंडिंग हो, जैसे किसी का गाड़ी रिसीव होने, नई गाड़ी मिलने वाली हो किसी को, जैसे किसी की शादी की डेट फिक्स होने वाली हो, जैसे किसी की भावरें पड़ने वाली हो। एकदम वो कौतूहलता, वो उत्सुकता, वो प्यार और वो तेजी और वो सजीवता के साथ इस देश एकदम सांस अटक गई थी, लोगों सांस अटकी हुई थी। क्या होगा, अब क्या होगा, उनका अपना नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, अपना कुछ फायदा हो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें भारत के प्यार था, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रयासरत थे, ये बड़ी बात थी। सबसे बड़ी बात ये है सर कि हमारा जो चंद्रयान दूसरा था ना, जहाँ पे जाके लैंड टूटा था, उसी में फिर जाके ये रुक गया था, तो सबकी सांस वहीं अटक गई थी कि कहीं ये भी तो नहीं हो जाए। तो लेकिन सीमा की दुआएं थी, सीमा का व्रत था, सीमा का व्रत कैसे अधूरा हो सकता था। हम भी सोच रहे थे, हमने भी अजमा के देखा कि देखे सीमा कितनी सच्ची प्यार करती है हिंदुस्तान से। हमने भी सोचा हिंदुस्तान के देवी देवता सीमा को कितना उत्साह देते हैं, लेकिन उसकी मांग पूरी हुई। अगर ना होती तो आज व्रती बैठी होती, अगला जब तक आता मिशन तब तक वो व्रत रहती, उसने डिसाइड कर लिया था मैं तब तक व्रत, और उसमें उसके प्राण निकल जाते, वो शहीद हो जाते। बहुत बड़ी त्याग था, बहुत बड़ी त्याग था। उसने कहा तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी जब तक चंद्रयान 3 की सफलता नहीं हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान को हमसे क्या अपेक्षा रखना चाहिए सर? जिस तरीके से वो करते रहते हैं, अब तो कम से कम डर लगना चाहिए। जो हम काम कर चुके हैं, जो पूरे वर्ल्ड में नहीं कोई किया है, जो अपना भारत किया है, उनको ये सब सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? पाकिस्तान अपने चक्रों में ही पड़ा रहता है, पाकिस्तान मंदिरों को तोड़ने में लगा रहता है, हम मंदिरों को बनाने में लगे रहते हैं, हम मस्जिदों को बनाने में लगे रहते हैं, हम गुरुद्वारा गिरजाघर बनाने में लगे रहते हैं। वो हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण और
इस्लाम धर्म ग्रहण कराने में लगे रहते हैं। हम अपने देश की बेटियां, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबकी आपसी मिलके शादियां कराने में लगे रहते हैं, सामूहिक विवाह कराने में लगे रहते हैं। सबके विवाह हों, कोई कन्या विवाह से हम दहेज इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, दहेज दें। हम उनकी दुआएं लेने में रहते हैं। हम उनको कन्या मानते हैं, वो उनको औरत और लड़की मानते हैं। यही फ़र्क है। हम में उनमें देवी दिखती हैं, उनमें एक महिला दिखती है। हम में उनमें जन जन में राधा राधा दिखती है। हमें हर बाला एक राधा दिखती है, हर बालक एक मोहन दिखता है, उन्हें आदमी औरत दिखते हैं। बस यही फ़र्क है। हम में हर बाला एक राधा दिखती है, मेरी राधा है ये, और हम में हर बच्चे में मोहन दिखता है। यही प्यार है हमारा। अगर मैं विपक्ष की बात करूं सर, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा होगा। दर्द इसलिए हो रहा हो कि मैं 70 साल में जो काम नहीं किया, मोदी जी ने 9 साल में आके ये काम कर दिया। इस पे क्या विचार है सर? मोदी जी ने तो 9.5 साल में ही काम कर दिए। 370 35 से हटाई, राम मंदिर बन रहा है। पहले कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर देखो क्या चमक रहे हैं। ज्ञानवापी की समस्या हल हो रही है। मथुरा में निर्माण कार्य चल रहा है। इंडिया गेट की दास्तां की प्रतीक जो चलती थी, वो स्थानांतरण होके देश में आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान नहीं हो पाया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान इंडिया गेट पे ऐसा अजर अमर ज्योति कर दी कि नेताजी देखते रहते हैं और जो ज्योति जलती रहती है। ये हुआ ना, लेकिन उनका बार तलाक क्वैश हुआ ना भारत में, ये हुआ ना, सब हुआ। लेकिन बार बार आरोप जो है सर कि देश में विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, फिर ये सब क्या है? अब विकास तो अगर मोदी जी अपने वैवाहिक रीति रिवाज को चलाते तो विकास नाम का पुत्र पैदा हो जाता। फिर उन पे परिवारवाद का विकास लगाते। अब वो विकास तो कहाँ हुआ? विकास जन्म लिया ही नहीं। उनके हिसाब से विकास वही है जो बच्चे होते हैं इनके, ये वंशवाद में रहते हैं, ये परिवारवाद में रहते हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं, 9 अगस्त को जब 81वां हमने क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, अगस्त क्रांति 9 अगस्त की जो शुरू की, तो 81 साल हो चुके हैं। तो मोदी जी ने क्या कहा? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, जातिवाद भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, करप्शन भारत छोड़ो। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो और भ्रष्टाचार भारत छोड़ो छुड़वा दिया 9 अगस्त को, तुष्टीकरण भारत छुड़वा दिया। तो ये एक बड़ी बात है जो इसको छुड़वाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इन सारी चीज़ों पे लेके आप G20 का क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा सम्मेलन होने जा रहा है, पूरी दुनिया आज देखेगी। हम पूरी दुनिया के मेजबान हैं, स्वागत करेंगे दिल से। सब धर्म के लोग। पुतिन आएंगे सर? हाँ? पुतिन आएंगे, पुतिन भी आएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आएंगे, सारे आएंगे। सब इंतजार करते हैं मोदी जी बुलाएं। मैं बता रहा हूँ राज की बात, पूरी दुनिया इंतजार करती है। तो और इंतजार करेंगे सर? पूरी दुनिया इंतजार करती है मोदी जी का कब इनविटेशन आ जाए। तैयार रहते हैं एकदम, उनके चार्टर्ड विमान और स्पेशल विमान सब तैयार रहते हैं, लाव लश्कर। मोदी जी का न्योता है, और मोदी जी भी एक को थोड़ी बुलाते हैं। G20 पूरी दुनिया को बुला लिया, दिखा दिया पूरी दुनिया। और पता क्या कह के बुलाया कि भारत में नहीं आओ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कि हम तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं, हम तुम्हें भी अपने परिवार का अंग मानते हैं। हम वन अर्थ, एक पृथ्वी है, तुम भी उसमें हो, हम भी उसमें हैं। हमारा फ्यूचर जो अच्छा है उसमें तुम्हारा फ्यूचर भी है, तुम्हारी हिस्सेदारी भी है, तुम्हारी भागीदारी भी है, तुम्हारी समस्या भी मेरी है, तुम्हारा दर्द भी मेरा है, तुम्हारी दुख भी मेरा दुख है। ये कौन करते हैं? ये बस मोदी जी भाई बहन के साथ कर पाते हैं, भाई बहनों के साथ। बहुत से भाई बहन वो भी नहीं कर पाते, लेकिन पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मोदी भारत का नहीं है, मोदी पूरी दुनिया का भाई है, पूरी दुनिया में भाईचारा लाने की बात करता है। लेकिन बात अब की जाए सर, विपक्षों का पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि 8, 9, 10 सितंबर को बंद करने के लिए कॉलेज स्कूल सब बात कर दीजिए। हम बंद क्यों करें? इसमें जो नुकसान है, इसमें नुकसान ये कौन झेलेगा? कोरोना काल में कितना दिन बंद रहे? क्या हमारी पढ़ाई रुक गई? क्या कॉलेज बंद रहे? क्या रुक गई? क्या हम फिर खड़े हो गए? 84 के दंगों में सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, हम रुक गए क्या? कितना बड़ा आतंक हुआ था, रुक गए क्या? कोरोना काल में 15-15 दिन का लॉकडाउन लगा, कोई हमें रोक सका? हम अवसर में भी, आपदा में भी अवसर निकाल लेते हैं। जब कोरोना काल में आपदा आई तो हमारे ऊपर
आपदा थी, लॉकडाउन था, घर में बंद थे आदमी पुरुष सब, तो देश के लोग बड़े चालू हैं। उनने कहा यार इतने दिन से तो आराम मिली नहीं, अब कुछ आराम मिली, चैन मिली, धर्म पत्नी मिली, आराम से हमारे पास धर्म पत्नी मिली। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर था वो सब साला ख़त्म हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, ऑफिस स्कूल कॉलेज जब मिलते थे वो ख़त्म हो गया, नौकरी पे मिलते थे, रास्ता चलते मिलते थे, किसी की बस में दोस्ती, किसी की मेट्रो में दोस्ती, किसी की कारपूल में दोस्ती, दोस्ती थी ना सबकी, किसी न किसी में थी, पत्रकारों की भी स्टूडियो, सब ऐसे सब था। तो जब घर में पत्नी के पास रहे तो जो हम जनसंख्या में दूसरे नंबर पे थे ना, हम जनसंख्या में नंबर 1 पे हो गए। और हमने इतने छुट्टियों में, इतने लॉकडाउन में बच्चे पैदा कर डाले ना, नंबर 1। अरे यही काम कर डाला भारत, कोई काम ही नहीं बचा था। एक काम बचा था, आराम से थे तो बस। कोरोना काल के 1 साल बाद की रिपोर्ट देख लो, तड़ातड़ बच्चे सब 2020 से 21 तक में बात तेरी की आपदा में अवसर तलाश कर लेते हैं। उस टाइम कोई नहीं बचा। 60 के बुढ़े, 70 साल बुजुर्ग, 70 साल के हमें दावत दी। हमने किसके दादाजी, अरे के दादा काहे को, अभी तो मैं बापू बना हूं। अरे तेरी की बाप, बेटा फोन कर रहा है, बेटे ने क्या फोन किया, मेरे पापा के बेटा हुआ, मेरा भाई हुआ है। तेरी की, मैंने यह मजे की बात हो गई। देखो कितने आपदा में अवसर पैदा हुआ। अच्छा सर, मैं जिस तरीके से अपने देश की वैज्ञानिक ने काम किया है, तो आप इन लोगों को थोड़ा बोल दीजिए सर, जो देश के क्रिकेटर है ना, ये लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं देश के लिए अच्छे तरीके से सर? देश के क्रिकेटर बहुत काम करते हैं, खूब खेलते हैं, बस मैच फिक्सिंग ना करें। इनसे कहो मैच फिक्सिंग ना करें। अगर मैच फिक्सिंग नहीं करते हैं तो इनमें इतनी दम है, इतनी सफलता है इनके लिए, इतनी मेहनत है कि बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बहुत कुछ बढ़ सकते हैं। मतलब करेंगे। करेंगे। तो आपने देखा, सर ने सारी ओपिनियन दिया, अपना जवाब रखा। तो ऐसे ही आप देखते रहिए तेज रफ्तार। हम सारी चीज़ों को सर के पास बार बार लाते रहते हैं। जो भी मुद्दा होता है सर से हम जरूर कुछ ना कुछ क्लू लेते रहते हैं कि क्या है, कैसे है, नहीं है। अभी सीमा का भी हाल फिलहाल में सर केस हैंडल कर ही रहे हैं। अब देखते हैं सीमा को कब तक मिलता है नागरिकता, क्योंकि सीमा व्रत भी रखी है देश के चंद्रयान के लिए। तो ये बड़ी गर्व की बात है। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए तेज रफ्तार। तब तक के लिए जय हिंद।